आज सबसे पहले बात मौसम की। बिहार में बेमौसम बारिश, आंधी के साथ आसमानी बिजली का कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की बिहार में जान चली गई। बिहार में गुरुवार को बेमौसम आंधी बारिश लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गई, जहां पर कई जगहों पर आसमानी बिजली भी लोगों पर मौत बनकर टूटी। गुरुवार को बिहार में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जिलों में हालात अस्त व्यस्त होते दिखाई दिए। किसानों के फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वहीं कई जिलों में आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ती दिखाई दी। बुधवार को बिहार में आसमानी बिजली से 13 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि गुरुवार को कुदरती आफत की वजह से बिहार में 25 लोगों की जान चली गई। आंधी बारिश की वजह से नालंदा में 18 लोगों की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से सीवान में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में भी एक लोगों की जान चली गई। कुदरत के इस कहर की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई है और मृतकों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि लोग खराब मौसम में सतर्क रहें, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी सुझाव का पालन करें। देखिए, खबर पक्की है। बिहार के नालंदा में कुदरत का कहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। तेज आंधी बारिश की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए, चारों ओर मातम पसरा हुआ है। नवादा में भी बारिश हुई, आंधी, आसमानी बिजली से कोहराम मचा। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार के नालंदा में कुदरत ने किस तरह कहर बरपाया है। खास तौर से बिहार शरीफ के इलाके में तेज आंधी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। तेज आंधी में कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए। कुदरती आफत की जद में आकर अलग अलग जगहों पर 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा बिहार शरीफ के नगवा गांव में हुआ, जहां पर खेत में काम कर रहे लोग बारिश से बचने के लिए जिस मंदिर में पहुंचे, वहां दीवार ढहने से 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, मातम पसर गया। बिहार के नवादा में भी कुदरत का कहर बरपा। तेज आंधी बारिश के साथ आसमानी बिजली मौत बनकर लोगों पर टूटी। आसमानी बिजली गिरने से 52 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नवादा में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन में भी अंधेरा छा गया, सड़कों पर पानी भर गया, किसानों की फसल तबाह हो गई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खबर पक्की है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तेज बारिश के बाद भारी तादाद में मलबा नीचे आया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां नंदप्रयाग में बादल फटने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से भारी तादाद में मलबा नीचे गिरा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई और तबाही का मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे भारी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची दिखाई दी। बादल फटने की वजह से मलबा नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भी जमा हो गया, जिससे हाईवे बंद हो गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। वहीं पहाड़ से गिरा मलबा नीचे मौजूद एक दुकान में भी फैल गया, जिससे दुकानदार दहशत में दिख रही हैं। चमोली के नंदप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश से कई जगह तबाही की खबरें सामने आई हैं। कहीं ओले गिर गए हैं, कहीं लोगों की जान पर बनाई। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान केदार घाटी में हुआ है। कुसुमगाड़ भीरी गदेरे में अचानक रौद्र रूप धारण कर ली। गदेरे के उफान पर आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद लोग अपने घरों से भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। इधर बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबा आने से यातायात रुक गया और दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में तेज बारिश के कारण नालियां चौक हो गई, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं कई जगह नुकसान भी देखने को मिला। खबर पक्की है। मौसम ने पहाड़ी इलाकों में करवट ले ली है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह ओले पड़े हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कल भी मौसम इसी तरीके से खराब बना रहेगा। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आया है।
बारिश के साथ ओले पड़े और इस घर की सीढ़ियां सफेद हो गई। अब इस घर की छत को देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ बर्फ पड़ी हो, लेकिन असल में ये ओले हैं। गांव के लोग ओले के साथ खेलते नजर आए। इसी तरह के ओले शिमला में भी पड़े। इस ओलावृष्टि से सेब बागवानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। बेमौसम बारिश और आंधी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मची है। खबर पक्की है, कुदरती आपदा में उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 22 लोगों की जान चली गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान सीएम ने किया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कुदरत ने गुरुवार को जमकर कहर बरपाया। आंधी बारिश और ओले के साथ साथ कई जगहों पर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्राकृतिक आपदा से यूपी में 22 लोगों की मौत हुई। पीड़ितों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 45 पशुओं की जान चली गई। 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बेमौसम बारिश, आंधी और ओले गिरने की वजह से कई जिलों में हालात खराब दिखाई दिए। आसमानी बिजली से आजमगढ़ और फतेहपुर में 3-3 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद, कानपुर और सीतापुर में 2-2 लोगों की मौत हुई। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में 1-1 लोगों की मौत हुई। तेज आंधी तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव में 1-1 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने कुदरती कहर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही पशुओं की मौत के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। खबर पक्की है, लखनऊ में जगह जगह जलभराव हो गया। कई जिलों से ओले गिरने का वीडियो भी सामने आया। ये लखनऊ की तस्वीर है, जहां इस बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। अब वाराणसी का नजारा देखिए, धूल भरी आंधी के चलते नाव का संचालन रोक दिया गया। ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शाम का वीडियो है, लेकिन नहीं, ये दिन का नजारा है। मौसम ने ऐसी करवट ली कि यूपी के हरदोई में दोपहर के वक्त ही अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं ने श्रावस्ती के लोगों को भी राहत दी। हालांकि उन किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई जिनकी फसल तैयार हो चुकी थी। तेज बारिश के बाद पीलीभीत की गलियों में इस तरह पानी जमा हो गया मानो सावन का महीना हो। लोगों की छतों पर ओले जमा हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।